बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत बहुत खूबसूरत। ये देखिए नो कोरोना इन बांग्लादेश, नो कोरोना इन बांग्लादेश। गाइस अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट आए हुए हैं कुछ खाने के लिए। ये पहाड़ माउंटेन है, इसका नाम है हिमछड़ी। वी आर गोइंग टू डू अ स्मॉल ट्रैक एक्चुअली। स्मॉल ट्रैकिंग। सीढ़ियाँ हैं, आई डोंट नो कितनी सीढ़ियाँ हैं। हिमछड़ी बीच का व्यू आ रहा है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरे को एक गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए? हिंदी वाला। बीच का नज़ारा देखो, बहुत ही खूबसूरत है। सनसेट होने वाला है एंड दिस इज वर्ल्ड लार्जेस्ट अनब्रोकन बीच। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कॉक्स बाज़ार एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोर वशु और अभी मैं हूँ अपने काउच सर्फर अतीक भाई के घर में। ये मेरा रूम है जो मेरे काउच सर्फर ने मेरे को दिया हुआ है। जो मेरे काउच सर्फर अतीक भाई अभी अपने ऑफिस चले गए मॉर्निंग में, तो मैं अभी घर पे अकेले हूँ और आज मैं निकलने वाला हूँ कॉक्स बाज़ार को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि आता है चिटगांग डिवीज़न के अंडर में, यानी कि चिटगांग स्टेट है बांग्लादेश का और कॉक्स बाज़ार एक सिटी है उसमें से। और कॉक्स बाज़ार को पूरे बांग्लादेश का टूरिस्ट सेंटर बोला जाता है, यानी कि पूरे बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा टूरिज़्म अगर कहीं आता है वो आता है कॉक्स बाज़ार में। और एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कॉक्स बाज़ार बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका रीज़न ये है कि कॉक्स बाज़ार में वर्ल्ड का सबसे लंबा नेचुरल अनब्रोकन बीच है और जो बीच का लेंथ है वो वर्ल्ड का सबसे लंबा है, 120 किलोमीटर लॉन्ग। इतना लंबा मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। 120 किलोमीटर लंबा सिर्फ अनब्रोकन बीच ही बीच है, लाइन से, वो भी नेचुरल बीच। उस 120 किलोमीटर की लेंथ में कई सारे बीचेस हैं और सब बीचेस के नाम अलग हैं, तो मैं ट्राई करूँगा 2 से 3 अलग अलग बीच को एक्सप्लोर करने का। और साथ में यहाँ पर एक हिल टॉप व्यू भी है, तो मैं वहाँ जाने का ट्राई करूँगा। वहाँ जाके काफ़ी अच्छा व्यू आता है, शायद कोई वाटरफॉल भी, आई एम नॉट श्योर कि इस सीज़न में वाटरफॉल दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और हाँ, मेरे को जो मेरी ढाका की फ्रेंड है प्रॉमी, वो मेरे को आज यहाँ ज्वाइन कर रही हैं कॉक्स बाज़ार में। वो अपने एक फ्रेंड के यहाँ रुकी हुई हैं, मैं काउच सर्फिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर में निकलते हैं हम लोग, आपको फिर बाहर का दिखाते हैं। मैं अभी बाहर निकलने से पहले अपने टेरेस पे आ चुका हूँ, थोड़ा सोचा आपको टेरेस से व्यू दिखा देता हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत बहुत खूबसूरत। ये देखिए तो ये चारों तरफ पूरा कॉक्स बाज़ार का टाउन है। ये जो है ये रिवर है, इस रिवर का नाम है भकाली रिवर। तो ये भकाली रिवर है, बहुत सारी बोट्स हैं जो अलग अलग जगह के लिए जाती हैं और उस साइड पूरा बे ऑफ बंगाल है और उस पर पूरा बीच है, मतलब कि सारे बीच जो लोकेटेड है कॉक्स बाज़ार के वो उस साइड है, मेरे राइट हैंड साइड। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रखी है। कॉक्स बाज़ार का वेदर दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और सुबह शाम बहुत ठंडा रहता है। कल मैं यहाँ पर रात में आया था तो शाम को बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। और बाहर निकलने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कॉक्स बाज़ार के बारे में, ताकि आप इस जगह को और अच्छे से जान सको। बहुत ज़्यादा बड़ा सिटी नहीं है ये, इसकी पॉपुलेशन है सिर्फ 30 लाख और मैक्सिमम लोग यहाँ पर अलग जगह के, यानी कि बांग्लादेश के अलग जगह से, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल भी यहाँ पर जॉब करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ रहते हैं। मोस्टली यहाँ पर NGOs है, जैसे मैं उखिया गया था वहाँ ढेर सारे NGOs थे फॉर रिफ्यूजी कैम्प, वैसे ही कॉक्स बाज़ार में भी बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे NGOs हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पर NGOs में काम करते हैं, इंक्लूडिंग माई काउच सर्फर अतीक भाई। और कॉक्स बाज़ार आखिरी डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का, इसके बाद शुरू हो जाता है म्यांमार। तो इस डिस्ट्रिक्ट के बाद कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, छोटे बहुत टाउन है, सब डिस्ट्रिक्ट है, बट डिस्ट्रिक्ट कोई नहीं है, सीधे म्यांमार आ जाता है। तो गाइस ये हैं अतीक भाई के रूममेट, इनका नाम है दीप्तो बर्मन। तो ये भी कुछ दिन के लिए कॉक्स बाज़ार आए हुए हैं। ही इज़ एक्चुअली अ स्टूडेंट। ये एक सिटी है बांग्लादेश में, उसका नाम है सिलहेट, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अतीक भाई के जूनियर हैं। यू कैन स्पीक हिंदी? नो लिटिल बिट। तो ये हिंदी समझ सकते हैं बट उतना अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। So brother, what are you studying right now? What are you studying right now? Mechanical engineering. Mechanical engineering? Yep. Which year? Third year. Third year. It's a 4-year course? Yeah. तो
भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, 3rd ईयर में है, 1 साल बचा है इनका भी इसके बाद। Oh no, please, no. वेयर इज योर मास्क? I have no mask. मास्क कहाँ है? नो कोरोना, No corona. नो कोरोना in बांग्लादेश। No corona in ओह Bangladesh. माय गॉड भाई, लोग क्या मास्क नहीं पहनते हैं, बोल रहा है We are Bangla- stronger than corona. बोल रहा है भाई बांग्लादेश में कोरोना नहीं है, मास्क नहीं पहनना है। स्ट्रॉन्गर देन कोरोना। Yeah. तो गाइस अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट आए हुए हैं कुछ खाने के लिए। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है, ये दाल है, दिस इज राइस, दिस इज चिकन खिचड़ी। यहाँ पे खिचड़ी बोलते हैं, इन इंडिया वी से खिचड़ी, बट हियर वी से खिचड़ी। They gave us 1 egg also with the chicken khichdi. ओके ओके ओके। और ये 2 टाइप के भरता है, वन इज बैगन भरता एंड ये व्हाट इज दिस? This is like dry fish. ड्राई फिश, छोटी छोटी फिश होती है, उसका भरता है यहाँ पे। इसलिए हम लोग फिर खाने जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो दाल होती है ना, बहुत ही थिन, बहुत पतली होती है। इंडिया से दाल तो मेरे को यहाँ मिली नहीं रही, कहीं मैं कई जगह खा चुका, बट उस तरह नहीं मिल रही अभी तक। ये देखा लो। अब हम लोग कॉक्स बाजार सिटी से ऑटो करके आ चुके एक बीच के पास। बीच का नाम क्या है? मैं भूल जाता हूँ। बीच नहीं, ये पहाड़ थोड़ा माउंटेन है, इसका नाम है हिमचोरी। हिमचोरी, मतलब सामने बीच भी है इसी हाँ, नाम सामने पे। बीच है। तो हम लोग हिमचोरी नाम की जगह पे आए हैं, सामने बीच भी है हिमचोरी, और इसके अपोजिट है हिमचोरी हिल्स। हाँ। So we are going to hike the hills. Yeah, we are going to do a small trek actually. Small trekking. हाँ तो गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, इसलिए मेरे को थोड़ा स्टार्टिंग में व्लॉगिंग बंद करनी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है आसपास। तो हम लोग अब जा रहे हैं हिमचोरी हिल्स को हाइक करने। सीढ़ियाँ हैं, आई डोंट नो कितनी सीढ़ियाँ हैं, शायद 10-15 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। 10-15 सीढ़ी? 10-15 मिनट लगेगा। 10-15 सीढ़ी तो फिर कोई चढ़ जाए। यहाँ पे इसको हिमचोरी हिल आने के लिए 30 टका का टिकट लेना पड़ा है और बिना मास्क की एंट्री नहीं है, तो दीप्तो को मास्क भी खरीदना पड़ा अलग से। और इसके जस्ट सामने बीच है, उस साइड सेम नेम से है हिमचोरी बीच। और हम लोग जब कॉक्स बाज़ार से यहाँ पे आ रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे बीचेस पड़े थे, शायद आपको दिख रहा होगा क्योंकि लाइन से यहाँ बहुत सारे बीचेस है। फाइनली वी रीच ऑन द टॉप ऑफ हिमचोरी हिल्स। ये हिमचोरी हिल्स है, यहाँ आने में मतलब ऊपर चढ़ने में 10 से 15 मिनट लगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। ये सामने पूरा ये हिमचोरी बीच का व्यू आ रहा है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत धूप भी है और बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ धूप है, गर्मी बहुत है, लेकिन शाम होते होते वेदर ठंडा हो जाएगा। स्वेटिंग। शाम कल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई थी यहाँ पे। कल हाँ, मैं जब आ रही थी तब भी ठंड था। पीछे साइड ये यहाँ पे हिल्स है, शायद मानसून के टाइम बहुत अच्छा व्यू आता होगा, पूरा ग्रीन हो जाता होगा। और इस साइड ये पूरा बीच है, हिमचोरी बीच। और हम लोग नीचे उतर के बीच साइड जाते हैं, देखते हैं बीच कैसा है। वैसे अभी तो दोपहर है, बहुत तेज़ धूप है, तो उतना मज़ा आने वाला नहीं है। बस वापस कॉक्स बाज़ार जाएंगे तो शाम हो जाएगी, तब होपफुली अच्छा थोड़ा व्यू आएगा। हम लोग अब हिमचोरी हिल से नीचे आ चुके हैं, पास में एक हिमचोरी वाटरफॉल है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बट वी आर नॉट श्योर कि वाटरफॉल अभी होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है। फिर भी पास में तो जाके देख लेते हैं। वैसे चांसेस बहुत कम है कि दिखेगी, नॉर्मली मानसून के टाइम ही वाटरफॉल यहाँ दिखता है।
मात्र 20टा देखो। वो हमेशा सबको नो 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 हाँ देखो वो दिख रहा है वाटरफॉल, छोटा। बट वेरी लेस इंटेंसिटी। वाटरफॉल से ज़्यादा तो लोग हैं यहाँ पे भाई। तो क्या क्या है bro? तुमको हिंदी हिंदी सीखना है? या हिंदी प्रैक्टिस करना है? आओ दिप तो सुबह से मेरे से बोल रहा है कि भाई मेरे को हिंदी सीखना है, हिंदी प्रैक्टिस करना है। हिंदी सीखना है। क्या मेरे से जितना ज़्यादा हो सके हिंदी में बात करो, मेरे को हिंदी प्रैक्टिस करना है। हिंदी प्रैक्टिस करने के बाद में हिंदी सीख जाऊंगा। हिंदी सीख जाओगे, फिर उसके बाद सिंपल। उसके बाद फिर क्या करोगे हिंदी सीख के? देन हिंदी में बताओ, हिंदी में। हिंदी पे हाँ हिंदी में बताओ। हिंदी पे मेरे को एक गर्लफ्रेंड चाहिए। गर्लफ्रेंड चाहिए? हिंदी वाला। ओह फ्रॉम इंडिया? यप। ओह माय गॉड, कोई गर्लफ्रेंड है अभी तुम्हारी? नो नो व्हाई मैन, यू आर इन यूनिवर्सिटी? या बट आई नो वन। नो वन। अब हम लोग हिंदी सीखेंगे। हिल का नाम क्या था भाई, मैं भूल जाता हूँ। हिमचोरी। हिमचोरी, हाँ हिमचोरी। ऐसे ऐसे नाम है ना भाई यार, मैं भूल जाता हूँ बार बार यहाँ पे। तो हिमचोरी हिल से नीचे आते ही जस्ट सामने ये हिमचोरी बीच है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा बीच है। और लोग यहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा ये मेन कॉक्स बाजार सिटी से हट के है, लगभग 8 किलोमीटर। हम लोग 8 किलोमीटर से आए हैं यहाँ पे। और मेन जो जितने सारे बीच कॉक्स बाजार में हैं वो तो सारे लोगों से भरे हुए हैं, बट यहाँ बहुत कम लोग हैं। तो दिख तो या किधर बैठना है? किधर बैठना है? मेरे पास बैठो। यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ हम लोग बैठ सके। मेरे गोद पे बैठो। गोद पे बैठो। हर जगह धूप ही धूप है, इवन पेड़ का छाव भी नहीं पड़ रहा यहाँ कहीं कि हम लोग कहीं बैठ के बातें कर सके। फिर भी चल के ढूंढते हैं। बैठेंगे उधर पे। बहुत आगे है भाई वो। इधर बैठोगे। पर पोल्यूशन एंड पोल्यूशन। पोल्यूशन यार, प्रॉमी कहाँ रहेगी यार? वो बहुत पीछे यार, वो कोई का कॉल आएगा, उसके बाद बात कर रही है। आ जाएगा। बैठेंगे। पोल्यूशन बहुत है, गंदगी बहुत है यहाँ पे। पूरा तक जब से हम लोग वॉक कर रहे हैं, एक जगह भी कोई ऐसी नहीं है जहाँ पर डस्टबिन हो। मतलब कि इतने ज़्यादा लोग भरे हुए हैं हिल के ऊपर, हिल के नीचे, बट डस्टबिन एक भी नहीं है। तो लोग भाई फेंके भी तो कहाँ फेंके, तो जहाँ मन का आ रहा है वहाँ फेंक दे रहे हैं। इसलिए भी यहाँ पूरा भरा हुआ है कूड़ा कचरा यहाँ पे। सो गाइस, हम लोग हिमाचोरी बीच से वापस कॉक्स बाज़ार टाउन में आ चुके हैं। कॉक्स बाज़ार टाउन से हिमाचोरी जाने में लगा था 200 टका, बट वापस आने में लगा सिर्फ और सिर्फ 150 टका 3 लोगों का। और अभी हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत से बीच में आए हुए हैं। बीच का नाम है लेबोनी। कॉक्स बाज़ार टाउन के आसपास बहुत सारे बीच हैं। अगर आप इतना दूर जाना नहीं चाहते हो, जैसे हम लोग गए थे हिमाचोरी, तो आप आसपास भी बहुत सारे बीच में आ सकते हो, लाइक सुगौंदा बीच, कालातोली बीच, लिबोनी बीच, और इवन एक और इवन एक कॉक्स बाज़ार बीच भी है। और बीच का नज़ारा देखो, बहुत ही खूबसूरत है। सनसेट होने वाला है। ख़ास बात यह है कि बीच बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बट लोग काफ़ी हैं उस साइड। और कुछ मेन बीच है उस साइड तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। अगर टाइम मिला तो उस साइड भी जाएंगे। ये जो बीच है ये पूरा बे ऑफ बंगाल पे लोकेटेड है, सिचुएटेड है। मैंने पहले बता चुका हूँ, जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है। एंड दिस इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट अनब्रोकन बीच, वो भी नेचुरल बीच, ये नहीं कि मैन मेड हो। इसकी पूरी जो लेंथ है, जहाँ से शुरू हुआ जहाँ से ख़त्म हुआ है, पूरा है 120 किलोमीटर्स। इतना लंबा बीच पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और उस 120 किलोमीटर की रेंज में कई सारे बीच है, सबके अलग अलग नाम हैं। और प्रॉमी और दीप तो उस साइड हैं, फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। जब से आए फ़ोटोग्राफी में ही लगे, कम से कम हमको लगा 400-500 फ़ोटो दोनों मिलकर अब तक खींच चुके होंगे। बट सच में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बीच है। आप यहाँ जब मॉर्निंग में आओगे तब सनराइज़ होगा, सन बीच के अपोजिट रहेगा, उस साइड रहेगा। आई डोंट नो उस समय कैसा लगता होगा, शायद मे भी इतना ब्यूटीफुल नहीं लगता होगा। बट इवनिंग के टाइम जब सनसेट होता है तो सन अपोजिट आ जाता है, वेस्ट साइड आ जाता है, तो सामने सनसेट हो रहा है, उसका पूरा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, उसके लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है पूरे इस बीच के वाटर पे, जो ओशन है उसके वाटर पड़ रहा है, जो कि बहुत ही
खूबसूरत व्यू दे रहा है।